जय सिया राम। राम जी हम सब पे अपनी करुणा अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। प्रेम से मन से भाव से सुनिएगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राकासि रघुपतिपुर सिंधु देखि हर्षान, बढ़यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बाबा कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन्ह देखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह सब बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे समीप निवास पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की बाणी सुन के सब बानर हर्षित हुए। जिस अवध की स्वयं श्री रामचंद्र जी बड़ाई कर रहे हैं, वह अवश्य ही धन्य है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आवत देखि लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरऊ, उतरऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पे उतरा। उतरि कहऊँ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाहूँ। प्रेरित राम चले सो, हरस विरहु अति ताहू। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह
विमान से उतर के प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भारत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महीधर धन सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए। धाई धारे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंटि कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारे हिदाया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आपकी दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधुर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। भरत जी पृथ्वी पे पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा के हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पे रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहमो पहि, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम और सिंगार तनु धर, मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोक के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे नहीं कही जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगिन आवई। सुनु शिवा सो सुख बचन मनते, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गहिलियो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा
निधान श्री रामचंद्र जी भरत से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन के परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़ के बचा लिया। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाकर परम सुख को प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारे। लोगों को प्रेम विह्वल देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक साथ ही मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एहि विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बक्ष जनु धेनु लवाए। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देख के दौड़ती हों। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जनु धेनु बालक बच्छ तज गृह, चरण बन पर बस गई। दिनवंतपुर रुख स्रवत थन, हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भवतिन, हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हूँ
और दिन का अंत होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ती हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने अगड़ी सुख और हर्ष प्राप्त किए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। भेट्यो तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जान के उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलके और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। सासुन सबनि मिली बैदेही, चरण ही लागी हर सुअति तेहि। देहि आशीष बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों को लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। मंगल समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक के रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरस उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवहि कृपा सिंधु रणधीरहि। अनेकों प्रकार के निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि उन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण और सीता सहित, प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज की कथा का विश्राम हम यहीं पे करते हैं। आगे का पाठ हम कल सुनेंगे। कथा विश्राम ले तुम्हें सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं कल के पाठ पे। कल का पाठ हम इसी दोहे से शुरू करेंगे। पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।